नमस्कार मित्रों, आज हम एक अरबिक शब्द इमाम के संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे जो आजकल बहुत चर्चा में है। और जैसे कि आपको सबको अवगत ही होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का जो कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, उसका शिलान्यास होने जा रहा है, जो भाद्रपद की द्वितीया को हुई बुधवार, जो अगला बुधवार जो आने वाला है उसी में। तो इस चीज सबको लेकर के बार बार एक शब्द का प्रयोग होता है मीडिया में, नेताओं के द्वारा, समाज सुधारकों द्वारा, इमाम हिंद। तो इस शब्द के बारे में हम थोड़ी सी पहले जानकारी ले लेते हैं कि इमाम का अर्थ क्या होता है और इस पर विवाद या समर्थन जो समाज में व्याप्त है उसके पीछे की राजनीति या उसका कारण क्या है। इमाम जो शब्द है वो जनरली एक प्रेयर लीडर के रूप में प्रयोग होता है। हम आपको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वो इमाम को किस तरह से डिस्क्राइब करता है। तो इमाम, अरबिक इमाम का मतलब है लीडर या मॉडल। इन ए जनरल सेंस वन हु लीड्स मुस्लिम वर्शिपर्स इन प्रेयर। ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की जो डेफिनेशन है कि एक ऐसा व्यक्ति जो मस्जिदों में नमाज जो अदा की जाती है उसे जो लीड करता है वो इमाम कहा जाता है जनरल सेंस में। एक इसका दूसरा अर्थ भी है ग्लोबल सेंस में। तो उसकी डेफिनेशन क्या है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, उसे देखते हैं। इसमें कहा गया है कि इन ए ग्लोबल सेंस इमाम इज यूज्ड टू रेफर टू द हेड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। द टाइटल इज फाउंड इन द कुरान several times to the refer to leaders and the Abraham. The origin and basis of the office of Imam was conceived differently by various section of the Muslim community. तो इसमें दो अर्थ दिए गए हैं ब्रिटानिका में। एक तो जो मस्जिदों में प्रेयर होती है, नमाज होती है, उसको जो लीड करता है उसे इमाम कहते हैं सामान्य तौर पर। जिसके सदन में आप देख सकते हैं कि अभी दिल्ली के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने इमामों की सैलरी को बढ़ा करके दोगुना किया है। तो इससे भी आपको पता चलता है कि इमाम का अर्थ सिंपली वही है जो सभी लोग सामान्य रूप से जानते हैं कि वो एक मस्जिदों में प्रेयर करवाता है, नमाज अदा करवाता है। दूसरा जो आज इस विषय शब्द पर चर्चा करने का जो कारण है वो ये है कि बार बार इस शब्द को भगवान श्री राम के नाम के साथ जोड़ा जाता है, उन्हें इमाम हिंद कहा जाता है। ये इमाम हिंद क्या है? इस शब्द की जो प्रथम बार इसका जो प्रयोग किया गया है वो पाकिस्तान का जो जनक है अल्लामा इकबाल, जिसके दादा कश्मीर के हिंदू थे, उसने अपनी एक नज्म में, कविता में इसका शब्द का प्रयोग किया, इसे कौन किया, इमाम हिंद करके राम को संबोधित किया। तो उसका जो अर्थ था वो ये था कि उसकी दृष्टि में वो ये मानता था कि जो भगवान राम हैं वो भारत के या हिंदुस्तान के इमाम हैं। तो ये जो चीज है, इस चीज को उसने अल्लामा इकबाल ने कहा, ये उसकी निंदा थी, उसका डिग्रेशन था भगवान श्री राम का, या क्या था, वो एक अलग विषय है। लेकिन हिंदू नेताओं ने, हिंदू समाज ने इस शब्द को कैसे लिया, तो इसमें कई सारे मतभेद हैं। सामान्य तौर पर कुछ विद्वान लोग इस चीज को भगवान श्री राम का अपमान मानते हैं, भगवान राम को इमाम हिंद कह करके पुकारना, और कुछ लोग इस पर गर्व की अनुभूति महसूस करते हैं। तो जो इमाम हिंद शब्द के साथ भगवान श्री राम को पुकारने पर गर्व की अनुभूति करते हैं, ऐसे लोगों में संघ के लोगों की संख्या अधिक है। क्योंकि सामान्य तौर पर आपने सुना होगा कि संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, और उनके जो निम्न कई सारे पदाधिकारी हैं बार बार इन शब्दों को उच्चारित करते हैं, और वो मुस्लिमों को समझाने के संदर्भ में शब्द का सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं कि मुसलमानों में भी भगवान श्री राम को इमाम हिंद कहा गया है, तो उन्हें भी शब्द पर, इस भगवान श्री राम के मंदिर पर कोई आपत्ति आदि नहीं होनी चाहिए, उन्हें बढ़कर के सहयोग करना चाहिए। और ये संघ के लोग इस चीज को दशकों से इसका प्रयोग करते रहे, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला है, क्या हुआ है, ये सब चीज़ों से आप अवगत हैं ही। क्योंकि मंदिर विवाद का जो 400-500 वर्ष का जो इतना लंबा संघर्ष था उसका पटाक्षेप हो चुका है भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो इसमें संघ की जो भूमिका है इमाम हिंद शब्द को प्रचारित करने में, वो कोई संदेहास्पद नहीं है, वो पूर्ण रूप से विश्वसनीय है कि वो इस शब्द का प्रयोग बड़े ही गर्व के साथ करते हैं। दूसरा पक्ष है इस शब्द को लेकर के जो आपत्ति दर्ज करते हैं। अब उनका क्या कहना है।
वो तो उसे हम जान लेते हैं। दरअसल इमाम एक मस्जिद का लीडर है, एक नेता है जो प्रेयर करवाता है। और भगवान श्री राम हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, सृष्टि में एक सुप्रीम गॉड के रूप में पूजे जाते हैं। वो एक अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। वो किसी मस्जिद के या नमाज पढ़ाने वाले या पूजा कराने वाले नेता नहीं है, वो पुजारी नहीं है, वो नबी भी नहीं है। जैसे पैगंबर हैं, मोहम्मद हैं, ये उनके बराबर भी नहीं है, क्योंकि वो मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। वो जो अल्लाह है, जो सुप्रीम गॉड है, वो उसका मैसेंजर है, पैगंबर। तो भगवान राम किसी के पैगंबर भी नहीं है, वो नबी भी नहीं है। भगवान राम स्वयं सुप्रीम गॉड हैं। तो सुप्रीम गॉड हैं अर्थात वो अल्लाह के बराबर हैं? नहीं, वो अल्लाह से भी ग्रेटर हैं। क्यों? क्योंकि इमाम के बारे में आपने जाना कि इमाम का अर्थ है जो पूजा प्रेयर प्रार्थना कराता है, अर्थात एक अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार उसे पुजारी को इमाम कहा जाता है अरबिक वर्ड में। और नबी और पैगंबर जो है वो मैसेंजर ऑफ गॉड है, जो अल्लाह का या सुप्रीम गॉड है उसका संदेश वाहक है। जबकि हमारी संस्कृति में भगवान राम कोई संदेश वाहक नहीं है, कोई पुजारी नहीं है, वो स्वयं सुप्रीम गॉड है। दूसरी कि ये अल्लाह से कंपेयर करते हैं और उनसे सुप्रीम है। तो उसके संदर्भ में हम आप देखेंगे कि कुरानिक जो साहित्य है या कुरानिक जो टेक्स्ट है, तो उसमें अल्लाह की जो डेफिनेशन दी गई है, ये अल्लाह का जो मैसेज है, वो क्लियरली ये दर्शाता है कि वो सभी लोगों से प्रेम नहीं करता। जो कुरानिक जो अल्लाह है, जो गॉड है, वो सभी लोगों से प्रेम नहीं करता, सभी जीवों से प्रेम नहीं करता। वो सिर्फ उन्हीं लोगों से प्रेम करता है जो उसके द्वारा, जो उसके मैसेंजर के द्वारा जो किताब दी गई है, जो संदेश दिया गया, जो कुरान है, शरिया, हदीस है, जो उन चीज़ों को फॉलो करता है, सिर्फ उन्हीं को ही प्रेम करता है, अन्य लोगों को प्रेम नहीं करता, किसी की तरह से कोई दया करुणा नहीं करता। वो उन्हें आग में जलाता है, तेल में तलता है, आदि इस तरह की उसमें बातें कही गई हैं कि जो उनका जो अल्लाह है, जो गॉड है, वो सिर्फ मुस्लिमों को प्रेम करता है और जो नॉन मुस्लिम है उन्हें वो आग में जलाता है, तेल में तलता है। तो भगवान श्री राम ऐसा नहीं करते। वो संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण सृष्टि पर दया करने वाले हैं, संपूर्ण सृष्टि के प्रति करुणा भाव रखने वाले हैं। तो ये जो संदर्भ है वो वास्तविक भारतीय संदर्भ है। और इस संदर्भ के अनुसार जो लोग भारत की परंपरा को, इसकी संस्कृति को सम्मान देते हैं, मान देते हैं, उन्हें इमाम हिंद कह करके भगवान राम को नहीं संबोधित करना चाहिए। उनका अपमान इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे सर्वोच्च आदर्श हैं, सुप्रीम गॉड हैं। वो किसी इमाम के समकक्ष नहीं है, किसी नबी पैगंबर के समकक्ष नहीं है, यहाँ तक कि वो किसी अल्लाह के बराबर भी नहीं है, वो उससे भी सुप्रीम है। क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के लिए दया रखते हैं, संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रेम रखते हैं, संपूर्ण सृष्टि के लिए आदर्श रखते हैं। जबकि इमाम और नबी और अल्लाह ये बहुत ही संकीर्ण समझ के, संकीर्ण सोच के दृष्टिकोण को अपनाते हैं। इसलिए हमें संघ के लोगों की हम निंदा तो नहीं करते, वो बहुत, उनका सेवा भाव एक बहुत ही आदर्श करने योग्य है। उनकी उसकी वो क्या कहते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि सेवा भाव जिस तरह से उनमें कूट कूट के भरा गया है वो बहुत ही अनुकरणीय है। और एक समाज सेवा के रूप में वो संगठन बहुत अच्छा कार्य करता है। लेकिन संस्कृति के संदर्भ में, भारतीय सभ्यता के संदर्भ में उनका जो ज्ञान है या जो उनकी अज्ञानता है वो एक थोड़ी सी कई बार उथली सी नज़र आती है। तो हमें उससे कोई विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो कोई कुछ बात करते हैं, कहते हैं, तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं वो कोई इमाम, नबी, पैगंबर, अल्लाह नहीं है। वो सुप्रीम गॉड हैं जो सारी सृष्टि के प्रति दया भाव रखते हैं। वो किसी फॉलोअर को ही प्रेम नहीं करते, जो उनसे प्रेम करता है वो, और जो उनसे प्रेम नहीं करता है वो सभी के प्रति दया भाव रखते हैं, सभी के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। तो उनकी तुलना किसी भी इमाम और नबी से या किसी अल्लाह से करना उनका अपमान करना है, उनके साथ अशिष्टता है। इसलिए सभी हिंदुओं को इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना चाहिए शब्दों के प्रयोग पर, कि जब भी वो शब्दों का प्रयोग करें तो बहुत ही सोच विचार कर उनका प्रयोग करें, क्योंकि ये हमारे मान सम्मान की बात है और भगवान श्री राम के सम्मान की बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।